भारत देश में कूड़े और कचरे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में की थी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को इस समस्या से निजात पाने के लिए निर्देश दिए थे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हरे नीले डस्टबिन लोगों में बांटे, फिर भी समस्या का हल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान को अपने जहन में बिठाकर जालंधर के इंडस्ट्रियलिस्ट अजय पलटा ने एक ऐसी मशीन तैयार कर डाली जिससे गीले सूखे कूड़े को अलग करके कंपोज किया जा सके। अजय पलटा द्वारा तैयार की गई मशीन को केंद्र सरकार ने मान्यता देते हुए उन्हें 3 करोड़ की राशि भी प्रदान की है। जी, आपका नाम? अजय अजय पलटा। अजय जी, कैसी आपने मशीन बनाई है जो कूड़े की समस्या को ख़त्म करने के लिए जो आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो भारत सरकार है उन्होंने इस मशीन को जो यूटिलाइज कर दिया है? देखो, ऐसा है कि कचरे की समस्या सब लोग जानते हैं। हमारे शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। किसी सड़क पर निकल जाओ, कोई ना कोई आपको कूड़े का ढेर मिल जाएगा। जैसे आप सबको ये इरिटेट करते हैं, आपको बुरे लगते हैं, हम अपने आप घर में सफाई कर देते हैं, कचरा वचरा साफ करके अल्टीमेटली कूड़े के ढेर में पहुंच जाता है। तो ये जो सड़क के किनारे कचरे के ढेर हर शहर में लगते हैं, ये एक इरिटेट करने वाले, खिंचाने वाले, बुरा लगता है हर एक को। तो ये मेरी भी एक सोच थी कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए, ये कचरे के ढेर ख़त्म हो। जो शहर में डंपिंग ग्राउंड्स बढ़ रही हैं बड़े बड़े, हमारे पास यहाँ पर बरियाना है, दिल्ली में गाज़ीपुर है, या भलसावा है, या ओखला है, वहाँ पर हम आपके घर का कचरा निकलता है, उठा कर लेके जाती है लोकल कारपोरेशन, कूड़े के ढेर पर इकट्ठा कर देती है। क्या कुछ ऐसा सिस्टम बन सकता है कि इसको ठीक किया जा सके? ये बात मेरे दिमाग में आई। उसके बाद इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। काम करते करते लगभग 2016 में मैंने एक मशीन तैयार की जिसको हम कचरे के ढेर पर ही लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके वार्ड में, आपके एरिया में, आपके मोहल्ला में, आपके यहाँ पर आप रह रहे हो, वहाँ पर उसको कहीं पर ढलाव बोलते हैं, कहीं पर इसको खत्ता बोलते हैं, कहीं पर इसको वेस्ट कलेक्शन पॉइंट बोलते हैं। हमने एक मशीन तैयार की जिसको वेस्ट कलेक्शन पॉइंट पर ही लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपके घर का कूड़ा पहुँचा, वहीं पर इसे प्रोसेस करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको उठा के दूर डंपिंग ग्राउंड पे लेके जाओ, कहीं पर लेके जाओ, वहीं पर प्रोसेस करके उसमें से जो यूजेबल है, जो उसमें से इस्तेमाल लायक चीज़ है, उसको अलग निकालें, उसको यूज़ करें, उसको एक ठिकाने पर पहुँचाएँ। एक इस टारगेट को लेके मशीन बनाई थी और ये 2016 में इसका पेटेंट मेरे पास आ गया था। 2016 का पेटेंट है मेरे पास। उसके बाद बहुत कोशिश की हमने। लोकल जालंधर कारपोरेशन, जालंधर से हूँ तो सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर पर, अपने शहर में अब तक नहीं करूँगा तो मेरे को लगता है कि अधूरा रह जाता है काम कुछ ना कुछ। उस सोच को लेकर जालंधर कारपोरेशन के पास हमने बहुत कोशिश की कि एक मशीन मेरी ट्रायल के लिए यहाँ पर मुफ्त में लगा लो, मेरे को काम पता लग जाए मशीन काम कर रही है नहीं कर रही। किसी कारपोरेशन ने, किसी कमेटी ने, किसी लोकल बॉडी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। अल्टीमेटली 2019 में जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री में को एक पर्सन ने, जब वो फिर से आए ना सत्ता में, आप जानते हैं उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। 2014 में जब आए थे उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का एक शुरुआत की। मोदी जी ने एक विजन है कि हमारे देश को कचरा मुक्त करना है, हमारे शहरों को कचरा मुक्त करना है। कचरा मुक्त होने का मतलब है आपको बीमारी से मुक्ति होगी, आपके शहर साफ सुथरे होंगे, आपको हमें एक हक है कि एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इस सोच के लेकर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। स्वच्छ भारत मिशन में अरबों खरबों, पता नहीं कितना उनका फंड आया होगा, कितना पैसा खर्च हो गया। नीले हरे डस्टबिन सेग्रीगेशन कर ली जाए, फलां हो जाए, इसको घरों में स्वच्छता अभियान चलाए, सब कुछ हो गया। पर जब मोदी जी ने ऑब्जर्व किया कि ये जब तक टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा। 2019 में हम लोगों ने उनको फिर से भेजा। तो 2019 में जब आए तो सबसे पहला मैं मानता हूँ ये काम उन्होंने किया होगा कि मेरे को एक टेक्नोलॉजी ढूंढ कर दो जिससे कचरे का निवारण हो सके। वेस्ट मैनेजमेंट की एक टेक्नोलॉजी ढूंढो जो इंडिया के लिए सूटेबल हो। उसके बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी दी, हमारे जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, उनके ऑफिस को दी। वेस्ट टू वेल्थ मिशन का गठन किया गया। वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंदर उन्होंने एक ग्लोबल RFP निकाली, प्रपोजल मांगे गए कि आपके पास जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास लेकर आए। हम चेक करेंगे कि इंडियन सिचुएशन, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कौन सी हमें टेक्नोलॉजी सूटेबल होएगी, उस टेक्नोलॉजी को चुनेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको असेस करने के बाद इसको आगे रेप्लिकेट करेंगे, सारे इंडिया में लगाया जाएगा।
2019 जुलाई में इन्होंने ये आरएफपी निकाली, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। मल्टीपल बहुत सारी कंपनीज आई थी, इंडिया के बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स आए और दुनिया भर से, कनाडा से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कहीं यूरोप से आ रहे हैं लोग, सब अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए। पर मेक इन इंडिया हमारी टेक्नोलॉजी को चुन लिया गया टेस्टिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए, क्या ये टेक्नोलॉजी काम करने लायक है या नहीं है। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी के बेस पर उन्होंने 2 मशीनें पीए ऑफिस वेस्ट टू वेल्थ मिशन में वहाँ दिल्ली में लगवाई, एक इन्होंने लगाया जाफराबाद टेक पार्क में लगवाई, एक कस्तूरबा ड्रेन विश्वास नगर में, 2 मशीनें हमारी लग गई। फिर लगातार उसके बाद कोरोना आ गया तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, पर इन्होंने पूरा इन्वेस्ट इंडिया ने इसको ऑपरेशन पूरा चेक किया। एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बैठाई गई कि इसकी मशीन की पूरी टेक्नोलॉजी चेक करो, इसका दूसरे कोई आस्पेक्ट, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट, क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। दुनिया जो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे एक्सपर्ट ने उनकी एक्सपर्ट कमेटी ने पूरा उसका असेसमेंट किया मशीन का। ये सारा प्रोसेस में लगभग 3 साल निकल गए और अब फरवरी में उन्होंने पूरा इसका हमें वैलिडेट कर दिया कि आपकी टेक्नोलॉजी चलने लायक है, ये एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इससे कॉरपोरेशन का खर्चा बच जाएगा, आपके शहरों से कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे और जो मोदी जी का सपना कचरा मुक्त भारत का है वो अब पूरा हो जाएगा।